Hello everyone, I am Vinay Chandna. Starting today with a very important topic of +1, वेक्टर्स। तो ये टॉपिक ऐसा है वेक्टर्स, ये अभी शुरू होगा और ये तकरीबन मैकेनिक्स में तो हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाएगा। और इनफैक्ट यही नहीं, +2 के भी काफ़ी टॉपिक्स में, काफ़ी चैप्टर्स में रादर वेक्टर्स विल बी यूज्ड। बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स। सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो वेक्टर्स यूज करके हम करते हैं। तो स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो लेट्स सी, जो क्वांटिटीज हैं they are basically classified into 3 heads: scalars, vectors and tensors. अब scalars आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा। scalars these only have magnitude, कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, इनको हम कह देते हैं स्केलर्स। और स्केलर्स, इनकी जो एडिशन है, एडिशन इज ऑलवेज डन अलजेब्रिकली। तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए 2 + 5 वो हमेशा साथ ही होगा। ठीक है, तो क्वांटिटीज इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको हम कह देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। देन यू हैव वेक्टर्स। तो वेक्टर्स दे हैव मैग्नीट्यूड, पहली बात वो तो खैर है ही, साथ में दीज हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन है और इनकी जो एडिशन है, एडिशन इज डन ज्योमेट्रिकली। तो अलजेब्रिक एडिशन यहां पे नहीं होगी, तो एडिशन इज डन ज्योमेट्रिकली। तो यहां पे 2 + 5 जरूरी नहीं है कि साथ ही हो। यहां पे 2 + 5 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इट कैन हैव नंबर ऑफ वैल्यूज। मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी इसकी 3 और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। तो वेक्टर एडिशन में यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम के बीच में। मिनिमम आएगी इन दोनों का डिफरेंस और मैक्सिमम आएगी इन दोनों का सम। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, तो वैल्यू इस केस में 2 और 5 अगर है तो इट कैन लाई बिटवीन 3 and 7 एनीवेयर। और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल अगर आप लो तो एग्जांपल्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम वगैरह 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 एंड सो। तो इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इनकी जो एडिशन है दैट इज डन ज्योमेट्रिकली। फिर एक तीसरी क्वांटिटी रहेगी टेंसर्स। टेंसर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और मजेदार बात, इनके पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो फिर वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनकी एडिशन है, इनकी एडिशन इज डन अलजेब्रिकली। तो यहां पे 2 + 5 साथ ही होगा। क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होगी। बेस्ट एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं पंगा लूंगा, बेस्ट एग्जांपल इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहां पे एडिशन जो है, एडिशन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि चाहे इधर से आए करंट 2 एम्पियर और इधर से आए 5 एम्पियर, तो तारों में जितना मर्जी एंगल हो, ये ऐड होके 7 एम्पियर ही बननी है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेंसर एंड अ वेक्टर। ठीक है, इज दिस क्लियर? स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। स्केलर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड एडेड algebraically. Vectors magnitude plus direction and added geometrically, not algebraically. And tensors magnitude, direction, but addition is algebraic. आई बात समझ? तो खैर इस चैप्टर में तो हम वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस। अब पहले तो जो वेक्टर्स हैं दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इज अ पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, these have a starting point and act along or opposite to the direction of motion. They have starting point and act along or opposite to the direction of motion. For example, displacement. डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी, फोर्स। तो बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से आप कैलकुलेट करोगे। वेलोसिटी, जहां पे बॉडी है उस पॉइंट पे आप बताओगे वेलोसिटी किस तरफ है। एक्सेलरेशन किस तरफ लग रही है, इधर लग रही है या इस तरफ लग रही है या कहीं और लग रही है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कह देते हैं दीज आर द पोलर वेक्टर्स। और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स ये सिर्फ आगे जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे या सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ये तब आएंगे। इनका कोई स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट नहीं है। जब भी बॉडी घूमती है किसी एक्सिस पे, लेटर से ये है, तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी इस तरह से घूम रही है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सियल वेक्टर जो है बॉडी यहां पे घूम रही है, लेकिन एक्सियल वेक्टर्स कहां लगेंगे? इस एक्सिस पे। उनका इस बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं। और इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर आप आगे पढ़ोगे एंगुलर वेलोसिटी, और क्वांटिटीज आगे आएंगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो जितनी भी क्वांटिटीज रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है उनको हम कह देते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, उनकी डिटेल्स जब उनका टाइम आएगा वो तब करें। तो ये दो तरह की बेसिक कैटेगरीज हैं ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पता कैसे लगता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या ये क्वांटिटी स्केलर है। तो जैसे लेटर से कि मेरे पास है, एक दो एग्जांपल्स मैं लूंगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो पहली बात तो आप सबको डायरेक्शंस पता है, ये आपने पढ़ा हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बाय कन्वेंशन हम इस तरह से इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, नॉर्थ कईयों के लिए छत पे और साउथ कईयों के लिए जमीन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही करते हो। हाँ, कईयों को पता होगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। कईयों को पता होगा ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ छत पे नहीं है, नॉर्थ सामने है, और साउथ आपके पीछे है। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो सारा कुछ ओरिजिन से ही मैं शुरू करूंगा। तो यहां से फोर्स ड्यू ईस्ट, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? फोर्स इज 10 न्यूटन, किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो ये दिखाने के लिए कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट वी डू, इसके ऊपर डाल देते हैं ये एरो।
तो ये एरो इंडिकेट करता है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स यहां से शुरू होगी, हम अपने हिसाब से एक मैग्नीट्यूड सिलेक्ट करेंगे 10 न्यूटन, तो ये आ गई 10 न्यूटन की फोर्स, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो फोर्स ड्यू नॉर्थ है, तो इसको भी आप लिखोगे यही F इक्वल्स टू 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ना लिख देना कि नॉर्थ की तरफ है तो ये ऐसे हो गया, तो वेक्टर जो है वो इसी तरह से ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो फिर हम इसको इस तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे ड्यू नॉर्थ, तो F इक्वल्स टू 5 न्यूटन इस तरफ आ गई टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ऐसी वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो वो किस तरफ जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट, तो इसको रेफरेंस मानना है आपने, जो ये दिया हो, तो ईस्ट डायरेक्शन ये है, इसके 30 डिग्री साउथ की तरफ, तो इससे 30 डिग्री साउथ की तरफ, तो ये आएगी वेलोसिटी, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे देखो हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने ऐसे ही लिखा है, और जहां खत्म कर रहा हूं वहां पे एक तीर बना रहा हूं। तो किसी भी वेक्टर के लिए जहां से वो शुरू होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं टेल। टेल क्या है, टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, जहां से शुरू हुआ वो टेल है, और जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, ये जो मैंने तीर बना रखे हैं, इन तीरों को हम कहते हैं दिस इज हेड। तो हेड बेसिकली की हो गया, फिर हेड बेटा जी बेसिकली इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हेड इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा लेना है, इट इज द एंगल, या इट इज द स्मॉलर एंगल, बाहर वाला नहीं, इट इज द स्मॉलर एंगल when either tails or heads of the two vectors meet. टेल हेड आपको पता लग गया हो, टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हेड इज द एंडिंग पॉइंट। तो एंगल हमने कौन सा लेना है, एंगल आपने वेक्टर्स में वो लेना है जब या तो उनकी टेल्स मीट कर रही हो, जो एंगल है वो वाला एंगल ले लेना है, या उनके हेड्स मीट कर रहे हैं। जैसे मैंने अलग अलग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखी, ये देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पे ये एंगल 60 है और ये देखो दोनों की टेल्स को इंसाइड कर रही है, तो टेल्स को इंसाइड कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, इस डायग्राम में भी क्या हो रहा है, दोनों के हेड्स को इंसाइड कर रहे हैं, तो हेड्स को इंसाइड कर रहे हैं, तो यहां पे भी एंगल है 60 डिग्री। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखो हेड और टेल को इंसाइड कर रहे हैं, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर्स की एक और बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर्स हैं उनको आप उसी लाइन पे या पैरेलल लाइंस पे डिस्प्लेस कर सकते हो। कि जैसे ये वेक्टर है, इसको इसी तरह से आप उठा के आगे ले जाओ, इसी तरह से उठा के पीछे ले जाओ, या इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, मतलब घूमना नहीं चाहिए, इसके पैरेलल ही ऐसे जा सकता है या आगे पीछे जा सकता है। इसी तरह से आप इसको उठा के आगे ले जा सकते हो, इसको उठा के पीछे ले जा सकते हो।
विदाउट रोटेटिंग द वेक्टर। तो अब यहां पे क्या है, हेड एंड टेल को इंसाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए या तो टेल्स को इंसाइड करें या हेड्स को इंसाइड करें। तो व्हाट वी डू इज, कोई एक वेक्टर उठाओ यहां से, इसको उठा के आगे ले लो। तो मैंने बी को यहां से उठाया और इस बी को उठा के मैं आगे ले गया, और ये टेल्स को इंसाइड, इसकी टेल जो है यहां से उठा के मैं यहां पे ले गया। तो अब इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को इंसाइड कर गई, तो एंगल कौन सा लोगे फिर आप, अब ये एंगल लोगे, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो टोटल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस डायग्राम में एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड नॉट 60 डिग्री। तो सीधी सीधी याद रखने वाली जो बात है कि अगर तो टेल्स और हेड्स को इंसाइड कर रहे हैं, तो जितना एंगल है दैट इज द आंसर, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंड इफ हेड ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द अदर, तो जो भी गिवन एंगल दिया होगा उन लाइंस में, उसको आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सीधी सीधी से स्पष्ट सी जो बात है। तो यहां पे 60 था, यहां पे भी 60 था, यहां पे 60 था इस डायग्राम में, तो यहां पे एंगल तुमने कैसे निकालना है, दैट विल बी 180 माइनस 60, तो आंसर इज 120 डिग्री। तो यहां पे आपको दो बातें पता लगी कि एंगल आपने वो लेना है जब या तो हेड्स मीट कर रहे हो या टेल्स मीट कर रहे हो, और अगर हेड और टेल मीट कर जाए तो उसको आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी वेक्टर को आप उसी डायरेक्शन में आगे पीछे या उसके पैरेलल उठा के कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर, इक्वल, नेगेटिव वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स, को प्लेनर, जीरो एंड यूनिट वेक्टर, फिर एक पोजीशन वेक्टर भी है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या है, डेफिनेशन देखो। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, vectors acting along same line or parallel lines in same or opposite directions. मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, जैसे ये देखो, ये जो वेक्टर्स है, ये मैं वेक्टर जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेक्टर ए, इसी तरह से ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो सारी की सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है नहीं है दैट डजंट मैटर, दिस शुड बी पैरेलल। तो उन वेक्टर्स को हम कह देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। देन वी हैव इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की खासियत है मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम और उनकी डायरेक्शन भी सेम। तो वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, तो उनको हम कह देते हैं दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो विद सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। Then you have negative vectors. Negative vectors, magnitude same, but acting along opposite directions. Magnitude same, but acting along opposite directions. तो ये A, ये B. लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको फिर हम लिख देते हैं A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी। तो दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स, और इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कह देते हैं, या ऑपोजिट वेक्टर्स इज अ बेटर वर्ड। तो नेगेटिव वेक्टर्स और ऑपोजिट वेक्टर्स।
को इनिशियल नाम ही बता रहा है, को का मतलब होता है सेम, तो सेम इनिशियल पॉइंट, तो को इनिशियल क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, तो दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, जिनकी टेल्स इकट्ठी हैं, तो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, and coterminous vectors ending at the same point. तो coterminous are vectors ending at the same point, मतलब जिनके heads आपस में coincide कर रहे हैं, तो these are coterminous vectors. coplanar vectors acting in obviously same plane, vectors acting in same plane, planes तो आपको पता हो कि coordinate axis all of you know, x axis, y axis and z axis, तो planes, this is xy plane, ऐसे आ जाओगे तो दैट विल बी एक्स जेड प्लेन, और इस तरफ आ जाओगे तो वाई जेड प्लेन, तो तीन प्लेन हो जाएंगे, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन्स। तो वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन, ये जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, क्या जितने मर्जी वेक्टर्स में यहां ड्रॉ कर, तो सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में है, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। And point to be remembered, two vectors are always coplanar. दो वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ, तीन वेक्टर्स कोई जरूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो, जैसे यहां पे तो मैंने ये बना दिए हैं तीन वेक्टर्स, ये तो कोप्लेनर है, लेकिन अगर ऐसे हो जाता, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर, तो फिर ये तीनों कोप्लेनर नहीं होंगे। तो 3 मे बी कोप्लेनर, मे बी नॉट, बट 2 दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है। देन यू हैव जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इट्स अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। कि जब आप दो क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। या आप कह सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे है, वो हिली नहीं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, तो दैट इज जीरो वेक्टर। और वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन कुछ भी लिख दो, तो जीरो मैग्नीट्यूड एंड हम लिख देते हैं इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो बॉडी जब हिली नहीं, तो जो मर्जी कह दो कि 0 मीटर है, टुवर्ड्स ईस्ट का हो, टुवर्ड्स नॉर्थ का हो, इट इज इमटेरियल। तो जीरो वेक्टर्स हैव आर्बिट्ररी डायरेक्शंस। देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट वेक्टर। तो इसको देखते हैं। Then you have a unit vector. यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिट वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। पहली बात तो इसलिए यूनिट वेक्टर कहते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इज 1। तो वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट गिव्स, काम क्या है इसका, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ the given vector. Vector with unit magnitude and it gives the direction of given vector. क्या मतलब कि लेट अस से मेरे पास कोई भी वेक्टर है A, तो आपको पता है वेक्टर इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को चाहे आप इस तरह से लिखो या आप सिंपली ए भी लिख दोगे तो दिस मीन्स ये मैग्नीट्यूड है,
ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, स्टाइलिश तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब साथ में क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम ये चीज लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए कैप या ए हैट। और ये जो है ए कैप, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एंड दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। और यहां से अगर आप देखो तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका इज ए वेक्टर ओवर ए। तो इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, क्या है ये आपको? खैर ये तो पता ही है कि देयर आर 3 एक्सेस, 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल ऑफ यू नो। तो एक्स वाई जेड, तो इन्हीं तीनों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जो यूनिट वेक्टर हम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे लेते हैं, एक्स की तरफ हम बेटा जी लेते हैं आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। तो प्लस आई कैप मतलब इधर, माइनस आई कैप इस तरफ, प्लस जे कैप ऊपर, माइनस जे कैप नीचे, ऐसे ही के कैप एंड माइनस के कैप। So this is how we take unit vectors. X axis की तरफ i कैप, y की तरफ j कैप और z एक्सिस की तरफ k कैप। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू k, इन सब का मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या है? लेट अस से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पे ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? हम क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए? एक वेक्टर जो इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ता है, या आप कह सकते हो जो ओरिजिन से निकला हुआ वो वेक्टर जो इस पॉइंट को जोड़ता है। तो इस पॉइंट को, इस वेक्टर को हम कह देते हैं पोजीशन वेक्टर। जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर कनेक्टिंग origin to the given point। तो इसको निकाला कैसे जाता है? ये एक्स वाई हो गया, तो ये देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y। इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर आपने अभी पढ़ा है? आई कैप। इस तरफ कौन सा है? जे कैप। तो फिर पोजीशन वेक्टर r, उसको हम लिख देते हैं x आई कैप प्लस y जे कैप। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता लग गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो पाइथागोरस लगाओगे तो बेटा जी r जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो वेक्टर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अगर आपको कोई कहे कि यूनिट वेक्टर निकाल के दो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? r कैप, वो आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये तो हो गया 2 डायमेंशन में। और अगर 3 डायमेंशन में चले जाओ कि लेट अस से आप पॉइंट P लेते हो और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, फिर क्या कर सकते हो? हाँ, सबको पता क्या कर सकते हो? 2 में क्या किया और तीसरे में क्या करेंगे? हो जाएगा जी xi कैप, yj कैप, z k कैप। तो मैग्नीट्यूड किया जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों आ गए तो यूनिट वेक्टर वो तो आपको पता ही है, इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर फॉर ई के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इट। तो मेरे ख्याल सारी कर लो। तो पहले पोजीशन वेक्टर वो क्या आ जाएगा थोड़े को, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और बेटा जी इसका मैग्नीट्यूड वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1, तो ये आ गया अंडर रूट 14। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलाएगा, वो आ जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप ओवर अंडर रूट। So this is how we find unit vector and position vector. So these are types of vectors and classification etc. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच।